I welcome to all CSE first in my first class ऑनलाइन क्लास। तो इसमें देखिए आपके है ना फर्स्ट सेमेस्टर में खाली केमिस्ट्री पढ़ेंगे और सेकंड सेम में आपके फिजिक्स पढ़ेंगे। तो पेपर का नाम ये होगा, ये सब गिवन है आपको। आप आरटीयू की साइट उसमें बीटीयू की साइट पे जाएंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी है कि उसको इजी वे में और क्या आपका माइंड सेट करने के लिए से हम पढ़ते आए हैं, थोड़ी सी मतलब इजी रिएक्शंस वगैरह आपको याद करनी पड़ती है, लर्न करनी पड़ती है, कौन सी किसके साथ नेम रिएक्शंस वगैरह है। ये है, ये जो आपका इंजीनियरिंग केमिस्ट्री है वो फर्स्ट ईयर में सभी के लिए, और फर्स्ट ईयर में वैसे भी सारे कॉमन सब्जेक्ट्स हैं आपके, सभी को पढ़ने पड़ेंगे, चाहे कोई सी भी ब्रांच ले, मतलब कि जैसे कंप्यूटर साइंस ले या सिरेमिक ले, सिविल ले, कि सबको ना सेम आपका कोर्सेज होगा। उसमें मैंने बताया कि इंजीनियरिंग केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग फिजिक्स, उसमें थोड़ा सा है कि जो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री अभी पढ़ रहे हैं फर्स्ट सेम में, वो सेकंड सेम में इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ेंगे। तो आपका टर्न जो है सीएससी फर्स्ट वो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री पढ़ रहा है, सीएससी सेकंड में इंजीनियरिंग केमिस्ट्री पढ़ रहा है। तो ये नेम ऑफ द पेपर तो ये होगा इसका इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। अब देखिए क्रेडिट इसका 4 होता है, मैक्सिमम मार्क्स आपके 200 होगा, जिसमें इंटरनल असेसमेंट मींस कि आपके जो मिड टर्म्स होंगे वो इंटरनल असेसमेंट होंगे, जो कि आप अब तक स्कूल में देते रहते, फर्स्ट टेस्ट सेकंड टेस्ट ये। तो उसमें आपके 20 मार्क्स का एक होगा फर्स्ट मिड टर्म, देन सेकंड होगा आपका वो भी 20 मार्क्स का ही होगा। ऐसे टोटल मिलके इंटरनल असेसमेंट उसको बोला है जो 20 + 20 मींस मिड टर्म फर्स्ट और मिड टर्म। और ये आपका ईटीई, ये क्या है, एंड टर्म एग्जाम। ये आपका जो एक्सटर्नल पेपर आएगा यूनिवर्सिटी का, वो आपका 160 होगा। मैक्सिमम मार्क्स इसमें आपके 200 होंगे, और ये आपको समझ में आएगा होगा। इसमें हम 3 लेक्चर होंगे, 1 ट्यूट होगा, और इसमें आपको ना मतलब मतलब जैसे सीएससी फर्स्ट ब्रांच है, इसके भी 3 आपको बैचेज बना दिए जाएंगे। तो उसमें जैसे फर्स्ट बैच आपका सीएससी का ना ए सेक्शन, ए बैच है, बी बैच, सी बैच, ऐसे करके A1 सॉरी A1 A2 और A3, क्योंकि ए है ना आपका सेक्शन, तो A1 A2 A3 ऐसे जो भी आपके टोटल है उसमें है ना आपके इक्वली है ना डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। तो उसमें आपके 3 लेक्चर ये तो कॉमन होंगे, 1 ट्यूट आपके प्रत्येक उसका बैच का आएगा, जैसे A1 A2 A3 का, एंड देन आपका यहाँ प्रैक्टिकल का भी बाद में बताऊंगी मैं आपको, ओनली जस्ट ये थ्योरी के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका 3 आवर्स का है, साथ में ये एक और होगा आपका ट्यूट एज ए ट्यूटोरियल में क्या होता है कि आपको जैसे मान लो लेक्चर में कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ बहुत सारी टॉपिक्स है जो कि अपना मन जो है वो इधर उधर चला जाता है, तो उस वक्त अपन उधर क्लास में नहीं रहते, कहीं और चले जाते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड ना होने के कारण समझ में नहीं आता। तो फिर है ना ये आपके 3 आवर्स दे रखे। अब देखिए नेक्स्ट, ये अब देखिए ये आपका, ये तो हो गया किसका, थ्योरी की बात। ये है आपके इंजीनियरिंग केमिस्ट्री लैब जो अभी हो नहीं रही है, क्योंकि वर्चुअल वगैरह में थोड़ी दिक्कत आएगी लैब में। तो अपन आपको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ कि आप पढ़ेंगे क्या इस पेपर में। तो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री लैब होगी, इसका क्रेडिट 1 होगा, मैक्सिमम 50 होगा। ये भी यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट 30 का है, और एंड टर्म ये आपका 20 का है। 30 में आपके लैब जो भी आपका मैनुअल होगा, जो लैब कॉपी होगी, उसमें अटेंडेंस भी हम करते हैं, कितने आपने मतलब कि अटेंडेंस वगैरह है आपकी, और डिसिप्लिन वगैरह ऐसे मिला के, और इंटरनल मिड टर्म होता है फर्स्ट प्रैक्टिकल का, फिर सेकंड होता है, ऐसे सारा आपका 30 मार्क्स का होता है। और ये 20 आपका वाइवा रिकॉर्ड आपकी, देन ये सब कुछ मिला के आपका 50 होता है। यहाँ पर लेक्चर को 0 कर रखा है क्योंकि ये लेक्चर नहीं है, लैब का बता रखा है। यहाँ पर ट्यूट भी नहीं होगा क्योंकि वो थ्योरी के साथ था। तो 2P का मतलब कि आपके 2 आवर्स मीन्स जो भी एक आपकी बैच A1 A2 A3 की एक लैब होगी हर वीक में, तो उसके 2 आवर्स होंगे। तो ये आपका स्कीम बताइए मैंने। देन उसके बाद है सिलेबस आपका, वैसे देख लेना आप पूरा, मैं भी अभी
कर दूंगी आपको। R2 की उसकी VTU की साइट पे भी है, R2 की साइट सेम ही है R2 का और VTU का। तो देखिए सिलेबस जो है वो फर्स्ट यूनिट होगी आपकी वाटर, देन सेकेंड होगी ऑर्गेनिक फ्यूल्स, थर्ड यूनिट होगी आपकी कोरोजन इट्स कंट्रोल एंड इंजीनियरिंग मटेरियल फोर्थ, एंड फिफ्थ होगी ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म एंड इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स। इसमें बहुत सारे आपको टॉपिक्स जो है आपको आते भी हैं, आप इनसे अनभिज्ञ नहीं है, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं उनको। जैसे ये फोर्थ फिफ्थ यूनिट है आपकी, वो तो पूरी वही है जो कि आपके 12th क्लास में थी। पढ़ा है ना आपने ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, उससे तो थोड़ा कम ही होगा यहाँ पर, काफी डिटेल में पढ़ा आपने ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसमें कि SN1 SN2 काफी फेमस है, जो सभी को आती है, इजी भी है। ऐसे ही आपका E2 है, एलिमिनेशन रिएक्शन, जो आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन हैं मैकेनिज्म, वो सब इसमें अपन पढ़ेंगे। एंड इंट्रोडक्शन टू ऑफ ड्रग्स, ये भी आप 12th क्लास में पढ़ चुके हो, लास्ट वाला जो डेली लाइफ केमिस्ट्री जो है वो इंट्रोडक्शन ड्रग्स। और अभी आप अपने को पता ही है, आपको पता है, मुझे पता है कि कोरोना के कारण ही अपन है ना आज ही ये स्थिति हो रही है कि अब आपकी फर्स्ट क्लास में ऑनलाइन ले रही हूँ बजाय ऑफलाइन की। तो ये ड्रग्स वगैरह सब इसमें अपन पढ़ेंगे और ये आपके लिए कोई नई चीजें होगी। और मैं तो यही कहूंगी कि केमिस्ट्री आपकी इंजीनियरिंग केमिस्ट्री हार्ड नहीं है और बहुत ही इजी है। जो आप अब तक पढ़ते आए ये अप्लाइड केमिस्ट्री है, यहाँ पर वो रिएक्शंस वगैरह इनसे आपको छुटकारा मिलेगा। मुश्किल से कुछ रिएक्शंस आएंगी जो आपको करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, और कोई ज्यादा खास नहीं है और इंटरेस्टिंग है ये बहुत ही इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, क्योंकि अप्लाइड केमिस्ट्री है और इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंटरेस्टिंग है और काफी मतलब आपके आगे काम में भी आएगी। और कंप्यूटर वालों को थोड़ी हो सकती है कम काम में आए, लेकिन क्योंकि कंप्यूटर अब आजकल सब जगह है। जैसे मान लो आप ये थर्मल पावर प्लांट पे गए, अब वहां पर हाँ आपका काम कंप्यूटर का होगा, लेकिन वहां पर भी केमिस्ट्री है, कोल्स वगैरह है, वो सब अपन यहाँ पढ़ेंगे। तो अब देखिए मैं यूनिट 5th इसलिए बताइए मैंने क्योंकि आप ये बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं इसके बारे में, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। इजी भी है तो पहले इजी से करके और फिर हार्ड पे, वैसे हार्ड कुछ नहीं है इसमें। अब है यूनिट फर्स्ट, तो देखिए यहाँ पर यूनिट फर्स्ट वाटर। तो वाटर आप पता ही है, वाटर इज लाइफ, और सब अपन शुरुआत वाटर से ही करते हैं। ये गुड हैबिट है कि सुबह उठ के पानी पीना, और वाटर आपको पता ही है, वाटर इज लाइफ। तो इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा अपन वैसा वाटर, मतलब यहाँ पर वाटर मीन्स इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन वाटर पढ़ेंगे यहाँ पे, कि इसमें आप ये पढ़ेंगे कि एक तो वाटर में इम्प्योरिटीज वगैरह क्या होती है, और इसमें की इम्प्योरिटीज को दूर कैसे करेंगे। जो आपके स्टीम, यहाँ पर आपके इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वाटर किस लिए काम में आ रहा है, यहाँ पर आपके स्टीम जनरेशन के काम में आ रहा है, क्योंकि स्टीम जनरेट करने के टरबाइन वगैरह है, जो आपको पता ही है कि थर्मल पावर प्लांट पे आपके कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ये सब आपको पता है। तो इसमें अपन की कैसा वाटर होना चाहिए जो कि स्टीम जनरेट कर रहे हैं, जैसे अपन वो इम्प्योर तो नहीं है, अगर इम्प्योर है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, ये सब अपन इससे पढ़ेंगे। अगर हार्ड वाटर है तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट कैसे बनाएंगे, तो सॉफ्टनिंग मेथड्स हैं कि आप हार्ड वाटर की हार्डनेस कितनी है डिटरमाइन कैसे करेंगे, ये सब अपन इसमें पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये ना वाटर अपन ने ले लिया, लेकिन कैसा होना चाहिए, और अगर आपका हार्ड वाटर है तो फिर अपन उसको कैसे दूर करेंगे। तो ये सब इसका सारी डिटेल वगैरह वो आप वाटर पढ़ेंगे। ये आपको SKM सर जो है डॉक्टर सतीश कुमार महिला वो पढ़ाएंगे, जिनका कि कल लेक्चर है। मैं आपका 3 लेक्चर में से 2 मैं लूंगी, और मैं स्टार्ट करूंगी आपके ऑर्गेनिक फ्यूल्स, वो करेंगे आपके वाटर। तो अपन नेक्स्ट जब आएगी मेरी क्लास तो उसमें ऑर्गेनिक फ्यूल्स पढ़ेंगे अपन। और यूनिट 3 में कोरोजन एंड कंट्रोल, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही डेली लाइफ से काफी जुड़ा हुआ है, और इसके बारे में भी आप
बहुत अच्छा जानते हैं, काफी आपने देखा भी होगा, और इसको पढ़ने के बाद बहुत सारी चीजें आपको मतलब देखोगे तो थोड़ी ऐसे कहेंगे कि कंसेप्चुअल आपको अच्छी लगेगी, अच्छा अच्छा इसमें ऐसे इस वाले पार्ट में यहीं क्यों जंग आई, यहीं आपके है ना रस्टिंग क्यों हो रहा है, ये सब बहुत सारी है इसमें कि है ना रेलवे ट्रैक है जो कि इतने दिनों तक कैसे जंग के बिना रह जाती है। ऐसे बहुत सारे इसमें है ना जो आपके है ना शिप्स वगैरह हैं वो है ना आपके उसकी कोरोजन क्यों नहीं होते, कोरोजन का मतलब जंग, तो है ना इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, ये सब मेथड्स जो है अपन इसमें पढ़ेंगे। फिर है इंजीनियरिंग मटेरियल्स। इंजीनियरिंग मटेरियल्स से आपके अब जिस छत के नीचे आप बैठे होंगे या और कहीं आप बाहर बैठे होंगे तो ऊपर छत पे बैठे होंगे, तो आपको पता ही है कि सीमेंट काम में आती है, सीमेंट काम में आती है, तो सीमेंट इसमें पढ़ेंगे इंजीनियरिंग मटेरियल्स में आपके लुब्रिकेंट्स इसमें पढ़ेंगे आप, और आपके ग्लास जिसमें आप सुबह सुबह पानी पियेंगे या जो भी है पीते हैं आप, वाटर किसमें का लेते हैं, तो वो आपका इंजीनियरिंग मटेरियल्स में आएगा। अभी 5th पे नहीं आ रही हूं मैं, ये इंजीनियरिंग मटेरियल्स, और ये 5th यूनिट मैंने आपको बताई थी कि ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। इसमें देखिए आपके ना न्यूमेरिकल्स भी एक्चुअली, तो एक तो है ना न्यूमेरिकल्स किसमें है, वाटर में, एक तो एक आपके ऑर्गेनिक फ्यूल्स में, बस इन दोनों यूनिट्स में आपके क्या है न्यूमेरिकल्स हैं जो बहुत ही इजी है। इसमें जो ऑर्गेनिक फ्यूल्स है उसमें आपके कंबशन वाले न्यूमेरिकल्स होंगे, क्योंकि आपको पता है कि ना फ्यूल्स सभी जगह काम में आता है, कोई इंजन वगैरह चाहिए, आप अपन भी हैं वो भी अपन फ्यूल्स, फ्यूल्स क्या होता है अपने लिए, फूड होता है, तो फूड का कंबशन क्या होता है अपने, उसके लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो सभी को ऑक्सीजन चाहिए, जैसे अपन तो क्या है लिविंग बींग्स है, लेकिन आपके इंजन वगैरह हैं आपके, और इंजन भी दो तरह के होते हैं, पेट्रोल इंजन होता है इसके बारे में पढ़ेंगे अपन, और डीजल इंजन, इनकी बनावट, इनकी डिजाइन वगैरह ये सब अलग अलग होते हैं, और उसमें कैसा फ्यूल होना चाहिए दोनों में, ये भी अपन क्योंकि एफिशिएंसी बढ़े तो इसके बारे में अपन इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। और कंबशन वाले न्यूमेरिकल्स होंगे जो बहुत ही इजी है कि पता है कि C+O2 गिव्स टू CO2, तो इसमें की है ना 12 ग्राम्स कार्बन है, उसको जलाने के लिए उसको मतलब कंबशन करने के लिए कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी ये निकालना है, तो ऐसे आपके इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं।